ज्योग्राफी बाई एमपी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बात कर रहे थे भारत के अपवाद तंत्र में, और भारत के अपवाद तंत्र में हमने हिमालय के अपवाद तंत्र के बारे में बात कर चुके थे, और अब अपना चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत का अपवाद तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाद तंत्र में अपने गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के बारे में पढ़ लिया था। अब जो बची हुई नदी हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, भारतीय अपवाद तंत्र में, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में सबसे पहले अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी नदियों में महानदी की बात की जाए तो महानदी है इनका उद्गम स्थल, और ये कहाँ से निकलती है और कहाँ तक चलती है। तो शुरू करते हैं ये अपने दक्षिणी भारत में। तो दक्षिणी भारत में ये जो उनका उद्गम स्थल है महानदी का, ये उद्गम स्थल अपने यानी झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर से ये उद्गम स्थल है इसका मेघालय की पहाड़ियाँ, और मेघालय की पहाड़ियों से मेघालय की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये झारखंड से सीधा यानी उड़ीसा में चलती है, और उड़ीसा में चल करके ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये दो राज्यों में बहने वाली नदी है, जिसमें पहला झारखंड है और दूसरा है अपना यानी उड़ीसा। इस नदी की बात की जाए तो इस नदी के यानी ऊपर एक शहर बसा हुआ है, और उस शहर का नाम है यानी कटक शहर है। और कटक शहर है ये यानी सुभाष चंद्र यानी बोस है, उस सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है ये। दूसरा यानी इस महानदी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा यानी बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है यानी हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में स्थित है, और ये सबसे लंबा भारत का बांध है। ये कह सकते हैं 4800 मीटर लंबा या 4.8 किलोमीटर यानी लंबा बांध बना हुआ है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अब अगर इसकी बात करें अपनी तो महानदी की, तो ये महानदी मेघालय की पहाड़ियों से निकलती है झारखंड के अंदर, और झारखंड से सीधी उड़ीसा में इसके ऊपर एक तो हीराकुंड बांध है वो बना हुआ है, और दूसरा यानी इसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम कटक है। अब दूसरी बात इसकी करें कि ये जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के डेल्टाओं का निर्माण करती है, इस डेल्टाओं के मैदानी भाग को कहते हैं यानी उत्कल का मैदान। ये इसका प्रमुख क्वेश्चन बनता है। कई बार पूछा जाता है उत्कल का मैदान कौन सी नदी के यानी डेल्टाओं से बनता है, तो ये महानदी की डेल्टा से बनता है। उसके बाद अगर बात करें अपनी तो स्वर्ण रेखा नदी की, और ये स्वर्ण रेखा नदी ही अपनी यहीं झारखंड और उड़ीसा के हिस्सों में बहने वाली नदी है। और ये जो अपनी नदी है दूसरी, तो वो है स्वर्ण नदी। ये स्वर्ण नदी छोटे नागपुर के पठार से यानी यहाँ से ये झारखंड के अंदर से ही निकलती है, और झारखंड है इसका उद्गम स्थल है। ये झारखंड से निकलती है, और झारखंड से निकलने के बाद में ये बहते हुए यानी अपने बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। और बंगाल की खाड़ी में जब ये जल विसर्जित करती है तो यहाँ पर ये यानी झारखंड के अंदर यानी अत्यधिक मात्रा में जल विसर्जित करके ये एक स्वर्ण रेखा नदी है, वो झारखंड के अंदर एक पठार का निर्माण करती है जिसको कहते हैं रांची का पठार। ये रांची का पठार है। और ये इसके बाद में अगर दूसरी नदी की बात करें तो वो है यानी ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर का जो पठार है यही इनका उद्गम स्थल है। दूसरा अगर अपने बात करें इस स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी के यानी किनारे झारखंड के अंदर एक यानी कंपनी स्थापित है जिसका नाम है टिस्को, और ये टिस्को लोहा इस्पात के लिए सबसे यानी महत्वपूर्ण जो कंपनी मानी जाती है। 1907 के अंदर
यानी ये अपना उत्पादन शुरू कर दिया था। जमशेदजी टाटा जो उद्योगपति थे, उनके नाम से ये सबसे पहले उन्होंने स्थापित की थी और वहीं पर उनका नाम से शहर बस गया, जमशेदजी टाटा, वहाँ पर ये स्थापित है। तो ये अपने दक्षिणी भारत की यानी पूर्व की ओर अपना जल विसर्जित करने वाली या बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियां हैं वो पूर्ण होती है। अब इस नदियों में